दोस्तों टाटा पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रही है। अभी बाजार शुरू है, लगभग 2:45 के आसपास का टाइम है, लेकिन इस गिरावट को आपको फायदा उठाना चाहिए। लगातार ब्रोकरेज हाउस की तरफ से बाई की कॉल निकल के आ रही है। जितने भी ब्रोकरेज हाउस है वो लगातार इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। सबके अलग अलग टारगेट है, लेकिन बात सबकी एक ही है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये टाटा पावर जिसने कोविड काल में लोगों को मालामाल किया है, 28 का स्टॉक 300 तक चला गया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। लेकिन उसके बाद में पिछले 6-8 महीनों से स्टॉक बिल्कुल नहीं दौड़ रहा है और काफ़ी करेक्ट भी हो चुका है। ऐसे में अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, टाटा पावर से क्या निकला जाए, क्या स्टॉक फिर से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा पावर ग्रीन एनर्जी में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। आने वाले समय में इसका फ़ायदा टाटा पावर को मिलता हुआ दिखाई देगा। दूसरी तरफ यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया है। क्या है वो डिसीजन, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि टाटा पावर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन का काम नहीं कर रही है, बल्कि कंपनी स्मार्ट मीटर, इसके अलावा स्मार्ट होम अप्लायंसेस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए एक नए टेक्नोलॉजी ईजाद कर चुकी है। इसके अलावा कंपनी का बिजनेस देखें तो ईवी चार्जिंग में बहुत तेज़ी से आगे कंपनी बढ़ रही है। और जैसे जैसे ईवी व्हीकल बढ़ेंगे, इनका बिजनेस भी बढ़ेंगे। तो ये सारी बातें जो टाटा पावर को दूसरी कंपनियों से हट के साबित करती है। तो क्या ऐसे में हमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए? तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत आज 230 पर हुई, 227 का लो बना और 231 का हाई है। फिलहाल स्टॉक 229 के आसपास है, जहाँ पे 0.63% की गिरावट है। अभी बाजार शुरू है, हो सकता है इसमें कुछ चेंज देखने को मिले। यहाँ पे पिछले 5 दिन में देखें तो स्टॉक में हमने 3% की तेज़ी देखी है। रिजल्ट के बाद स्टॉक में हमने कोई गिरावट देखी नहीं है। स्टॉक काफ़ी शानदार लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार इसके बाय की कॉल निकल के आ रही है। शेर खान की तरफ से आज रिसेंटली इनका फिर से कॉल दिया गया है। इन्होंने 260 का टारगेट दिया है और कंपनी का कहना है कि जो इन्होंने रिजल्ट दिखाया है काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हो कि इन्होंने इस बार जो अपना प्रॉफिट बताया 94% की जंप दिखा रहे हैं ईयर ऑन द बेसिस पे। काफ़ी शानदार इन्होंने प्रॉफिट भी दिखाया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा इनको बेनिफिट मिला, इसका कोल का प्रॉफिट हुआ है इस बार। इसके अलावा कंपनी का जो सबसे बड़ा मुंद्रा पोर्ट से जिनको लॉस हो रहा था उसमें रिकवरी आई है। सोलर ईपीसी का बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा इनको रिटर्न दे रहा है। इसके अलावा कंपनी का सबसे बड़ी बात यह है कि ओडिशा डिस्कॉम ने भी अब इनको रिवेन्यू जनरेट करके देना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो में भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और इसी वजह से देखा तो इस बार रिजल्ट काफ़ी अच्छा रहा है और आने वाले समय में यानी Q3 इससे भी शानदार रहने की पूरी संभावना है। और इसी वजह से शेर खान ने इसमें बाय की कॉल दी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एडलवाइज की तरफ से भी इसमें होल्ड की रेटिंग दी गई है और उन्होंने इसका जो टारगेट दिया वो 250 का है। यानी एक तरह से रिजल्ट को उन्होंने भी माना है कि ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ICICI सिक्योरिटीज़ की तरफ से भी इसमें बाय की कॉल दी जा रही है और उन्होंने इसका जो टारगेट रखा है वो 262 का है। तो आप देख सकते हो कि लगातार अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। उनका कहना है कि मुंद्रा बिजनेस जो लगातार लॉस था उसमें रिकवरी होनी शुरू हो चुकी है और ओडिशा के डिस्कॉम से भी इनकी कमाई शुरू हो चुकी है। और आने वाले समय इसका ग्रीन एनर्जी का जो पोर्टफोलियो ये इनको और रिटर्न में बढ़ोतरी करके देगा। इसके अलावा अगर देखें तो एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से भी बाय की कॉल दी जा रही है और उन्होंने इसका टारगेट रखा है 272 का, जो सबसे शानदार है। यानी आप देख सकते हो कि सबकी तरफ से बाय की कॉल निकल के आ रही है और ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश बिल्कुल कर लेना चाहिए। और अब की बार तो FI ने भी भरोसा कर लिया। FI ने भी अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया सितंबर महीने में। यहाँ पे कल हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था। प्रवीर सिन्हा जो इनके MD और CEO है, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि हमारा जो भी रिन्यूएबल एनर्जी का जो बिजनेस है उन सबको मर्जर किया जाएगा टाटा पावर के अंदर। यानी इनका टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का जो बिजनेस है उसको पूरा एक छत्र के एक छाया के नीचे लाया जाएगा। यानी जो अलग अलग सब्सिडरीज कंपनी है उन सबको टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी में मर्जर किया जाएगा, उसकी साइज़ को बढ़ाया जाएगा। और ये डिसीजन काफ़ी अच्छा है। इससे क्या होगा कि कंपनी के जो डिसीजन है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आसान हो जाएगा। एक ही आदमी को डिसीजन लेना होगा, जबकि अब बहुत सारे अलग अलग सबके हेड अलग होते हैं, उसके हिसाब से उसमें निर्णय में बहुत सारी परेशानी आती है। और सबसे बड़ी बात है खर्च में कटौती। जब सब्सिडी कंपनी का मर्जर हो जाएगा टाटा पावर के अंदर तो उनकी खर्च में बहुत सारी कटौती होने वाली है। तो ये जो डिसीजन है ये काफ़ी शानदार है। तो टाटा स्टील के बाद यहाँ पे टाटा पावर में भी मर्जर की संभावना बन रही है। साथ में उन्होंने बीच में टाटा मोटर्स के लिए भी ऐसी ही संभावना व्यक्त की है। कुल मिला के आने वाले समय टाटा ग्रुप अपने जितनी भी कंपनियाँ उन सब कंपनियों को टाटा के एक बड़े ब्रांड के नीचे लाने की कोशिश करिए ताकि कंपनी का कारोबार और साइज दोनों ही बढ़े। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो टाटा पावर ने एक और बड़ा शानदार डिसीजन लिया। टाटा पावर सोलर सिस्टम इन्होंने लाया और यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें एनर्जी के लिए
बैटरी, इन्वर्टर और सोलर मॉड्यूल का एक सिस्टम है जिसमें ग्रिड को सप्लाई की जाएगी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से। जब भी वहाँ पे कट होगी बिजली, उस समय इनकी जो सोलर एनर्जी के माध्यम से जो बिजली स्टोर करेंगे वो उसको सप्लाई करेंगे। तो इन्होंने इसके लिए सिस्टम ये लागू किया। वेस्ट बंगाल में, बिहार और झारखंड में 3 राज्यों में इन्होंने ये शुरुआत कर दी है, जहाँ पे सोलर के माध्यम से डिस्कॉम को बिजली दी जाएगी और इसके लिए पूरा सेटअप तैयार कर लिया है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आने वाले समय इसका बेनिफिट मिलने वाला है टाटा पावर को। इसके अलावा कंपनी अपने ईवी व्हीकल के बिजनेस के लिए भी, यानी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का जो कामकाज कर रही है उसमें कंपनी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। पिछले दिनों हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया था कि इंडियन होटल्स के साथ में उन्होंने ईवी चार्जिंग 224 ईवी व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए एक बिजनेस टाइप किया है। जो उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वहाँ पर बिजनेस ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। तो ये जो डिसीजन लिए जा रही है टाटा पावर को आने वाले समय बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। तो ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ पे एक और बड़ा बयान दिया है यहाँ पे इनके सीईओ एमडी प्रवीण सिन्हा की तरफ से कि जो सोलर इक्विपमेंट की जो प्राइस है उसमें डिक्लाइन शुरू हो चुकी है, यानी 25% की डिक्लाइन हो रही है आसपास में। यानी आने वाले समय में इनको सोलर इक्विपमेंट सस्ते में मिलेंगे। तो सोलर इक्विपमेंट की प्राइस घटने की वजह से इनकी इनपुट कॉस्ट घटेगी और ऐसे में ये भी सस्ते में बिजली बेच पाएंगे ग्रीन एनर्जी की, और जिस वजह से इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसका फ़ायदा इनको मिलने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें आप देख सकते हो SBI बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 23,673 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज फंड ने यहाँ पे 22,408 रुपीज़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक बैलेंस एडवांटेज ने यहाँ पे 14,296 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी ऑर्बिटेज फंड ने 10,981 करोड़ रुपीज़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लैक्सी कैप ने यहाँ पे 10,002 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा एक आंकड़ा बहुत ही उत्साहवर्धक है, वो है FI का। FI जो लगातार अपनी होल्डिंग को कम करे थे, उन्होंने इस बार होल्डिंग को बढ़ा दिया है टाटा पावर में। यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग आप देख सकते हो 46.86% पे है। FI जिनकी होल्डिंग दिसंबर में 10.84% थी, जिन्होंने मार्च में घटा के 10.82% कर लिया और जून क्वार्टर में 10.10% किया। यानी लगातार 3 क्वार्टर से FI की होल्डिंग घट रही थी, लेकिन सितंबर में सडनली उन्होंने होल्डिंग को बढ़ा दिया, यानी 10.28% कर लिया है, जो काफ़ी अच्छी बात है। यानी FI को एक तरह से फिर से भरोसा हो गया कि अब यहाँ पर टाटा पावर दौड़ेगा। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करने लायक स्टॉक है। ये बात अलग है कि DI ने यहाँ पे होल्डिंग को कम किया, यानी उनकी होल्डिंग जो 14.70% थी, जून में फिलहाल 14.19% हुई है। गवर्नमेंट की यहाँ पे होल्डिंग फिक्स वही है, 0.32% की होल्डिंग है। इसके अलावा जनरल पब्लिक की होल्डिंग फिलहाल 28.32% की हुई है। तो कुल मिला के आने वाले समय में टाटा पावर में डेफिनेटली तेजी आएगी और ये काफ़ी समय से स्टॉक नहीं दौड़ा है, अब जरूर दौड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ आप देख सकते हो। 88% बाई की कॉल है, 6% सेल की कॉल है, 6% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 94% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब बातों को डिस्कस करने के बाद एक बात समझ में आ रही कि यहाँ पे 3 बड़ी बातें हैं जो ये साबित करिए कि आने वाले समय में टाटा पावर एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। यानी इसकी जो प्राइस है वो 4 डिजिट में जा सकती है, यानी 1000 का टारगेट हमें बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कंपनी अपने ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, यानी आने वाले 5 साल में ये 75,000 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा कंपनी ईवी चार्जिंग के ऊपर बहुत तेजी से काम कर रही है, पूरे हिंदुस्तान में ईवी चार्जिंग का जाल बिछा रहे, इसका फायदा इनको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, कंपनी अपने ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को मर्जर करने जा रही है, यानी एक कंपनी में लाने जा रही है। ऐसे में ये जो डिसीजन है ये काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करें। मुझे लगता है आने वाले 3 साल में ये 1000 का टारगेट दिखा देगा। तो निवेश आपको करना चाहिए इस लेवल पे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।